हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है रैंकिंग पंडित में। वेरी गुड इवनिंग। 10 बज चुके हैं और हम इस टाइम पर क्या करते हैं। इस टाइम हम करते हैं अपनी पजल्स को। एक बार आप शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल क्या कहता है हमारा। एक है 10 AM, फिर है 2 PM, फिर है 7 PM और फिर है 10 PM। ठीक है। इस समय हम देखते हैं पीओ लेवल DI, SBI पीओ, IBPS पीओ ही फोकस है अभी। सिर्फ SBI और IBPS फोकस को लेकर चला जा रहा है। ठीक। और 2 PM को देखते हैं हम मेंस लेवल। मेंस लेवल है, पीओ लेवल ही मेंस रहेगा, जो DI और पजल का है। फिलहाल अभी तक पजल ही डली है, DI नहीं डली है। और 7 PM को हम देखते हैं बिगनर्स के लिए, एकदम बिगनर्स के लिए पजल्स। ठीक है। और 10 PM को हम क्या देखते हैं। 10 PM को हम इस टाइम देखते हैं पजल्स जो सिर्फ फोकस रखी जा रही है पीओ लेवल के लिए। मेनली फोकस कौन है। SBI और IBPS पीओ। ठीक। और जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के आएंगे एग्जाम, उनको माइंड में रखा जा रहा है। ठीक है। ये हमारा शेड्यूल रहा है। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि ये बता रहा है। देखिए, सब्सक्राइब देन बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। पजल बनाते हैं अपनी। सबसे पहली पजल हमारी क्या कह रही है। सबसे पहली पजल है, ये बॉक्सेस पजल है। इसको आप डॉट मेथड भी बोलोगे। ये एकदम ब्रीफ नहीं है कि ये कैसे बनेगी, इसलिए हम इसे डॉट मेथड से बनाएंगे। 10 बॉक्सेस हैं। कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है कुछ डिफाइन नहीं है। है ना, ना नंबर दिए हैं पर 10 बॉक्स दे दिए हैं। चलिए, और हर बॉक्स में एक फ्रूट्स है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं। चलिए, सेब के फलों का डब्बा ऊपर से या नीचे से दूसरे स्थान पर है, या ऊपर से या नीचे से ये सेकंड है। कौन। सेब। एप्पल लिख लेते हैं। हम्म। और सेब के फलों के डिब्बे और पपीते के फलों के डिब्बे के बीच दो डब्बे हैं। सेब, दो, पपीता। ठीक है। और इस पपीते के फलों के बीच दो डब्बे हैं। पपीते के फलों के डब्बे और ब्लूबेरी के फलों के डब्बों के बीच चार डब्बे हैं। पपीते चार, ब्लूबेरी। ठीक है। और एक डिब्बा पपीते के फलों के डिब्बे और संतरे के फलों के डिब्बे के बीच है। पपीते और एक डब्बा संतरे के फल होगा। ठीक है। और अंगूर के फलों का डब्बा नारंगी फलों के डब्बे के ठीक ऊपर है। नारंगी फल है मतलब ऑरेंज ही है ये, यानी संतरा ही है। क्या है। अंगूर के डब्बे के और नारंगी फलों के डब्बे के ठीक ऊपर है, यानी संतरे के जस्ट ऊपर है कौन। अंगूर, यानी ग्रेप्स। एक डिब्बा संतरे के फल और अंजीर के फल के डिब्बे के बीच में है। संतरे और एक अंजीर, यानी फिग। फिग, ठीक, फिग को अंजीर कहते हैं। वेरी गुड। फिग। अच्छा। आ एक छोड़कर अंजीर है और संतरे से एक छोड़कर पपीता है। इसमें एक कंडीशन बन सकती है, फिर बाद में देखेंगे। हम्म। नारंगी फलों का डिब्बा पपीते के फलों के बीच के ऊपर है। नारंग अच्छा, यहाँ तक एक डिब्बा संतरे के फलों और अंजीर के फलों के डिब्बे के बीच में है। नारंगी फलों का डिब्बा पपीते के फलों के डिब्बे के ऊपर है। जो भी नारंगी फलों का डब्बा है, पपीते के फलों के डिब्बे के ऊपर है। ओके। पपीते से एक छोड़कर संतरा है ना, तो ये बता दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बता दिया कि जो हमारा ऑरेंज है वो पपीते से ऊपर है, यानी पपीते, पपीता, एक छोड़कर नारंगी ऐसे आएगा। यही बस कंफ्यूजन था। अब नारंगी से एक छोड़कर अंजीर रखना है तो नीचे तो नहीं रख सकते, अंजीर ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। नारंगी से एक ऊपर अंगूर है, अंगूर इधर आ जाएगा। बात की बात है। ठीक है। अंजीर के फलों का डिब्बा अंगूर के फलों के डिब्बे के ऊपर है।
हाँ ये तो फैक्ट ही है, ऑब्वियस है, ऊपर ही होगा जब अपन ऊपर है, ये तो फैक्ट है। इसको पहले ही पता। केले के फलों का डिब्बा मेलन के फलों के डिब्बे के ठीक ऊपर है। केला का जो फल है वो मेलन के फल के ठीक ऊपर है, ऐसे बनेगा। और पपीते के फलों के डिब्बे के ठीक नीचे है कौन? पपीते, अच्छा केले का जो है पपीते के जस्ट नीचे है और मेलन के जस्ट ऊपर है, ये ऐसे बनेगा। बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी बन रही है ये। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अनार फलों के डिब्बा ब्लैकबेरी फलों के डिब्बे के नीचे है। जो भी अनार है वो ब्लैकबेरी के नीचे है। चलो, अब कहाँ है ये नहीं पता इसलिए मैंने, अच्छा ये बेसिक जो है, ये जो एरो लगाना है या बेसिक है वो तो हम 7 PM में डिस्कस करेंगे। ये पीओ लेवल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसमें। पपीता केला मेलन तो हो गया। अच्छा, पपीते से चार छोड़कर ब्लूबेरी रखना है। 1 2 3 4 5 6 7। सेब कहीं आया है? पपीते से दो छोड़कर सेब रख सकते हैं, हाँ। पपीते से एक दो छोड़कर सेब तो इधर नहीं रख सकते आप। तो पपीते से एक दो छेड़कर सेब इधर आ जाएगा। अब ये बोला है सेकंड है, तो डेफिनेटली इसके नीचे एक तो है। ये सेकंड पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऊपर एक आएगा। बिल्कुल फिक्स बन रहा है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये। ठीक है। अब पपीते से चार छोड़कर ब्लूबेरी रखना है हमें। 1 2 3 4 छोड़कर तो रख नहीं सकते। 1 2 3 4 ब्लूबेरी इधर डेफिनेटली इधर आएगा। ब्लूबेरी डेफिनेटली इधर आ गया। और क्या बचा? हाँ ये बचा है ब्लैकबेरी और अनार। ब्लैकबेरी इधर आ जाएगा और अनार इधर आ जाएगा। बन गए हमारी ये पजल तो, बहुत जल्दी में बन गई। थोड़ी इसको आप डॉट मेथड कह सकते हो, ठीक है। कोई इसने बताया नहीं है बट हाँ डॉट डॉट आप पुट करके आप बना सकते हो, बट इसमें डॉट मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस लाइन ने बहुत अच्छे से हमें एक चीज बता दी क्या। ये लिखा है डिब्बा संतरे का फल नहीं है, नहीं ये है। नारंगी फलों का डिब्बा पपीते के फलों के ऊपर है। पपीते से एक छोड़कर सेब रख, नारंगी मतलब यहाँ पर ऑरेंज है। ठीक। संतरे से छोड़कर एक रखना था, अब ऊपर रखना था नीचे रखना था मुझे नहीं पता है, बट संतरे से एक छोड़कर अंजीर। मुझे ये तो कंफर्म है ना, संतरा एक छोड़कर अंजीर आएगा और संतरा एक छोड़कर पपीता आएगा। ये चीज कंफर्म थी। इस चीज के कंफर्म होने के कारण हुआ ये कि मुझे अगर पपीता ऊपर चला जाए तो अनार नीचे आ जाए। अंजीर यानी फिग। पपाया अगर ऊपर चला जाए तो फिग नीचे आ जाए, फिग ऊपर चला जाए तो पपाया नीचे आ जाए, बट इन्होंने बोल दिया कि भाई पपाया नीचे है तो डेफिनेटली फिग ऊपर चला गया। इसको आप ऐसे बनाएंगे, फिग, ग्रेप्स, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, पपाया, बनाना, मेलन, एप्पल एंड पोमेग्रेनेट। चलिए चेक करते हैं। फिग, ग्रेप्स, ब्लूबेरी हमारा सबसे ऊपर, हाँ ब्लूबेरी छूट गया। ब्लूबेरी ऊपर था। ब्लूबेरी, फिग, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, फिग, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, फिग, ग्रेप्स, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, पपाया, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, पपाया, बनाना, मेलन, एप्पल, पोमेग्रेनेट। बनाना, मेलन, एप्पल, पोमेग्रेनेट। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल क्या कहती है, चलिए। नेक्स्ट पजल है, 5 लोग हैं। अभय है, बबीता है, सिट्टू है, दीवा है, एलियास है। 5 अलग अलग महीनों के, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त में कुछ कैंडी रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वह समान हो। ठीक है? इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप जैन लिखो, देन अप्रैल, मई, जून और अगस्त। केवल अप्रैल 30 का होता है और जून 30 का होता है, मैंने बोला था। आज से नई शुरुआत कुछ करके बोला था। तो ए जे, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो होते हैं ये 30 के होते हैं, याद रखिए बस। ये 30 के हो गए। वह व्यक्ति जो 30 दिन वाले महीने में है वो 46 मिठाई रखता है। ठीक है।
30 के केवल दो है, 46 या तो यहाँ है या तो 46 यहाँ है, क्योंकि 46 वाला है उसमें 30 दिन में रखता है। यहाँ पे लिखा है द वन हु 46 कैंडी कीप द मंथ ऑफ द हैविंग द 30 डेज। जो 30 डेज है उसमें ही रखेगा, ठीक है। 46 में रखने वाले व्यक्ति और दीवा के बीच केवल एक व्यक्ति है, यानी ओनली वन पर्सन कीप बिटवीन वन वन हु कीप 46 एंड दीवा। 46 एक छोड़कर डीवा इधर आ जाएगी, और इस केस में 46 एक छोड़कर डीवा इधर आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। इलियास कीप द कैंडी जस्ट बिफोर सिट्टू। जो भी सिट्टू है, इलियास उससे जस्ट बिफोर, इमीडिएट आएंगे ये लोग, ठीक है। जो इलियास है वो सिट्टू से जस्ट बिफोर है, यानी इमीडिएट बिफोर है, ठीक है। द वन हु कीप 75 कैंडी एट कीप एट लास्ट। जो भी 75 है वो भाई एट लास्ट है, ठीक है। ओनली वन पर्सन कीप बिटवीन सिट्टू एंड डीवा। सिट्टू वन, डीवा। अच्छा डीवा इधर आ चुका है तो सिट्टू डेफिनेटली इधर आएगा। सिट्टू इधर आ गया तो इलियास इधर आएगा। डीवा वन छोड़ के सिट्टू इधर आ जाएगा और इलियास इधर आ जाएगा, ठीक है। हटाइए। और क्या है, द वन हु कीप 16 कैंडी जस्ट बिफोर द वन हु कीप 46 कैंडी। ओके, 46 से जस्ट बिफोर हमारा 16 कैंडी वाला है, कोई बात नहीं। अभय कीप बिफोर बबीता। जो भी अभय है वो बबीता से कीप बिफोर मतलब पहले रखता है, यानी बबीता इधर आएगी, अभय इधर आ जाएगा। बबीता इधर आएगी, अभय इधर आ जाएगा, ठीक है। और मोर देन टू पीपल कीप बिटवीन इलियास एंड बबीता। देखो, इस केस में बबीता और इलियास के बीच में सिर्फ एक आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत। इस केस में इलियास और बबीता के बीच में मोर देन टू आ रहे हैं, मतलब तीन, मिनिमम तीन तो आने ही चाहिए थे, और इस केस में फॉलो ये वाली ठीक है। अच्छा, वो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन कौन सा रह गया, 16 हो गया हमारा, 75 हो गया, 46 हो गया, यानी ये दोनों स्लेस में आएंगे, 32 39, 52 39 आएंगे इस स्लेस, ये हमारी फाइनल पॉसिबिलिटी है। इलियास, सिट्टू, अभय, डीबा, बबीता। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या है, इलियास, सिट्टू, अभय, दीबा, बबीता, बिल्कुल ठीक है। 16 46, 16 46, 16 46, 52 39 75, ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया हमारा, ठीक है। चेक कर लीजिए आप। चलिए, चैनल लगाते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि ये बता रहा है, देखो ये बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। चले आगे, शेड्यूल मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं। 8 लोग हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। द 8 पीपल ABCD sit around the circle table. Some of them are facing towards center and some are facing outside of the center. कुल मिला के, अब देखो मैं सर्कल तो बनाती नहीं, सर्कल को मैं काट के एक लाइन बना देती हूँ, है ना। ऐसा तो बहुत टाइम से मैं बता रही हूँ। अब तो लाइन बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। Some people facing towards center or some is facing outside. Okay. G sits immediate left of B. B के just immediate left में है G. And B and both of them face outside of the, और ये जो दोनों हैं वो outside of the center देख रहे हैं, ये outside है, जो भी जहां भी ये देखेंगे उसे outside माना जाएगा। C sits opposite to A. hmm? Who sits second to the left of B. अच्छा, ऐसे ही जैसे बी से सेकंड टू लेफ्ट में ए बैठा है, देखो सी सिट्स अपोजिट टू ए। हु मतलब ए के बारे में बोल रहा है, ठीक। ये वाली कंडीशन हम बाद में देखेंगे, सी सिट्स अपोजिट टू ए वो तो बात की बात है, बट हु यानी ए जो बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड टू लेफ्ट में ए बैठा है, अब ए से जस्ट अपोजिट, यानी तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर सी, ये पेयरिंग सिस्टम है, बता चुकी हूँ मैं, बेसिक में बताऊंगी, ज्यादा डीप यहाँ डीप नहीं पड़ेंगे, ठीक। डी सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ एंड एच। एफ डी एच ऐसे करके बैठेंगे, या एच डी एफ ऐसे करके बैठेंगे, बट डी सिट्स इमीडिएटली मिडिल ऑफ बिटवीन एच एफ एंड
एच, ठीक। बोथ ऑफ देम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन और टू डी, ठीक है। अगर डी ऊपर देख रहा है तो एफ और एच डिफरेंट डायरेक्ट, अगर डी नीचे देख रहा है तो एफ और एच ऊपर देखेंगे, मतलब बोथ ऑफ देम है लाइक फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डी, टू डी। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई से सेकंड टू राइट में है एच। अच्छा जी, एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, कोई बात नहीं। हु इज फेसिंग आउटसाइड ऑफ द, ये भी आउटसाइड देख रहा है भाई, कोई बात नहीं। ए इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एज एच, जो ए की डायरेक्शन है वही एच की डायरेक्शन है। ए इज फेसिंग इज द इन द सेम डायरेक्शन एज एच, हु फेसेस द सेम, अरे सी भी इन लोगों के साथ देखेगा। सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी, जी आउटसाइड है, यानी ये सब इनसाइड देख रहे हैं। बी से जी है, चलो यहाँ बैठ गए सारे। बी यहाँ आ गया, बी से जी इधर आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन है, हमने आउटसाइड ऊपर मान लिया है। अब अब क्या, बी से एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, ठीक है। ए से एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाए, फिक्स पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं सी, सी जो है, यहाँ बोला क्या है, सी इज अ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर जी ऊपर देख रहा है तो सी नीचे देखेगा, तो जी नीचे देखने लगेगा, और जो सी की डायरेक्शन है वही ए की, तो ए भी नीचे देखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ई से एक छोड़कर एच है। हम्म, ये सही लिखा है हमने, एच ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, ई के दाएं और, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है। और आउटसाइड, अच्छा आउटसाइड है, आउटसाइड ऊपर माना है, ई इधर लिख दो, क्योंकि ऊपर देख रहा है, पॉसिबिलिटी है फिलहाल तो ये। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। पॉसिबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। देखो, ई अगर यहाँ बैठ गया ऐसे, तो एच इधर आएगा, एच एफ डी ऐसे करके रखना है, डी डेफिनेटली इधर आएगा, एफ डेफिनेटली इधर आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर आप ई इधर रखते, एक छोड़कर एच इधर आता, आता एच। अगर आप ई इधर रखते, एक छोड़कर एच इधर आ जाता, हो सकता है एच इधर आ जाता, चलो ई नीचे देखता तो। अभी मैं वो बात की बात बाद में बताऊंगी, अभी अभी से पहले से एक बार देख लेते हैं ये बिल्कुल ठीक बना है या नहीं बना है, ठीक है। सी सेम डायरेक्शन में, सी की जो डायरेक्शन है वही एच की डायरेक्शन है, ठीक है। और एच के जो डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन है, और डी, इन लोगों के अपोजिट है, सबकी डायरेक्शन आ गई, सबकी पोजीशन आ गई। अब ये वाली जो मेरी बात है वो सुनो, ए इधर था, जी इधर था, बी इधर था, और सॉरी, ओके, और यहाँ डॉट है, यहाँ सी था, सी नीचे देख रहा है, बी ऊपर देख रहा है, जी ऊपर देख रहा है, ये मैं ये वाली डायरेक्शन, अब मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ पोजीशन, और यहाँ खाली है, ठीक। अब आप देखिए, मैं इधर ई लिख देती हूँ, ठीक है। और ई की डायरेक्शन एक बार ऊपर दे देते हैं, ई से राइट साइड में एच है, तो एक छोड़कर एच इधर आ गया। अब ये बोला है एच और डी और एफ के बीच में है, तो एक दो तीन, अगर डी इधर आ जाए तो एक दो तीन छोड़कर ही मुझे एफ रखना पड़ेगा। मिड में बैठा है, चाहे इन दोनों के बीच में दो दो बैठा लो, तीन तीन बैठा लो, बराबर होने चाहिए। अब डी इधर आना चाहिए तो एफ इधर आएगा, तो तीन छोड़कर आना चाहिए एफ, ये नहीं बैठ रहा, यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक। चलो हटाओ, अगर एच इधर है तो चलो डी इधर आ गया, तो एफ इधर आना चाहिए था, तो ये भी नहीं बैठेगा, है ना। तो ये वहा ई यहाँ नहीं बैठ सकता। चलो कोई बात नहीं, एक और चीज चेक करते हैं इसमें, अगर ई इधर आ गया और सपोज ये नीचे देख रहा है, हमें पता नहीं है ना, अरे नहीं हमें पता है भाई, ई आउटसाइड देखेगा, ई ऊपर ही देखेगा, क्योंकि बोल दिया ई आउटसाइड है, ई डेफिनेटली ऊपर देखेगा, ये इसका मतलब एच इधर आ ही नहीं सकता, ये ई बैठने की गलत हो गई। ई इधर बैठा लोगे आउटसाइड, तो इसका राइट साइड, इसका राइट साइड, एक छोड़कर एच आपको इधर बैठाना पड़ेगा,
राइट साइड इसका इधर होगा ना, राइट साइड वाला बंदा इसके इधर बैठा है, एक छोड़कर एच इधर कहाँ बैठा होगे, तो ये नहीं बनेगा। ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी बन गई है हमारी पहली बारी में ही। चेक कर लेते हैं। आउटसाइड कितने हैं, 1 2 3 4, कौन कौन है, G B E D। जी, जी आउटसाइड है, बी आउटसाइड है, ई आउटसाइड है, और डी आउटसाइड है। एक बार सीक्वेंस देखो, G B E C, सॉरी, मैंने डिस्कार्ड कर दिया और सब कुछ ही डिस्कार्ड हो गया होगा। चलिए आंसर ठीक था, अब दोबारा तो नहीं बना रहे मैं। ठीक है, एक बार आप लोग अपने एंड से चेक कर लीजिए, आप लोग को आंसर भी दिखा चुकी हूँ। थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो के और आंसर चेक करिए। ये आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी रही। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा सब्सक्राइब के साथ साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।